गुड मॉर्निंग क्लास। अपने पास टॉपिक ट्रांसपोर्ट में कौन सी टाइप हो चुकी है। अगर शुरुआत में हम बात करेंगे तो सबसे पहले था लैंड ट्रांसपोर्ट के बाद में आया था वाटर ट्रांसपोर्ट। अब इसी में एक ट्रांसपोर्ट और बचता है एयर ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन। वायु परिवहन वायु परिवहन का नाम आते ही हमें दो चीजें ध्यान में आनी चाहिए। एक तो आएगी हवाई जहाज और सेकंड क्या आता है, हेलीकॉप्टर। और हवाई जहाज का जिक्र करेंगे तो हवाई जहाज में कौन सी ऐसी चीजों का जिक्र करेंगे जिससे भी उनका संबंध रहता है। ये हवाई जहाज भी काफी प्रकार की होती है, एक तो सरकारी है और एक प्राइवेट आती है। सरकारी अब तो क्या है, अभी भारत में बची नहीं है, सारी की सारी प्राइवेट हो चुकी हैं। लेकिन जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वायु परिवहन से संबंधित, तो उनमें प्रश्न पूछे जाएंगे कि सबसे पहली हवाई जहाज भारत में कहां से कहां तक उड़ी थी और कब उड़ी थी। और नेक्स्ट में बात आती है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी। नेक्स्ट में बात आती है कि कौन सा एयरपोर्ट कहां पर है। प्रश्न इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही आता है कि देश की पहली हवाई जहाज कहां से कहां तक चली थी या उड़ी थी। जहाज कहां से कहां तक चली थी, ये उड़ी थी। इलाहाबाद से लेकर नैनी तक, इलाहाबाद से नैनी, ये दोनों कहां पर हैं और कब उड़ी थी। ये 1911 में उड़ी थी। इन दोनों को क्या कुछ संबंध रहता है क्या। ये दोनों जुड़वां शहर हैं। जुड़वां शहर का मतलब क्या होता है कि इलाहाबाद और नैनी आपस में इतने मिले जुले हुए हैं कि इनको अलग से डिवाइड भी नहीं कर सकते, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। कह सकते हैं कि जो पहली हवाई जहाज उड़ाई गई थी, जुड़वां शहर का मतलब क्या है, भी बिल्कुल पास पास में ही है। इनको ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ाया गया था, ना ज़्यादा दूर लेके गए थे। भी चलो ट्रायल कर रहे हैं, ज़्यादा ऊंचाई की बजाय भी नीचा इसको उड़ाया जाए, क्या पता कहाँ पर गिर जाए। भी ये एकमात्र ट्रायल था। तब उसके बाद में बात करते हैं कि देश की दूसरी हवाई जहाज कहां से कहां तक उड़ी थी। ये एक घरेलू हवाई जहाज थी और वो 1912 में दिल्ली से कराची के मध्य में उड़ी थी। भाई देश की दूसरी हवाई जहाज दिल्ली से कराची, और कब उड़ी थी ये 1912, इसके एक साल बाद। इसका ट्रायल भी क्या था, सफल होने के बाद में भी चलो अब ठीक है, हम हवाई यात्रा कर सकते हैं, ये जहाज नीचे नहीं गिरेगी। और ये कैसी थी, एक घरेलू हवाई जहाज थी। घरेलू क्यों थी, अब तो कराची कहाँ पे है, पाकिस्तान में, लेकिन उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे। ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट में इसी के साथ आगे चलेंगे तो क्या आता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस विभाग की स्थापना कब की जाती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI। क्या रहेगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 1955 में बनाया गया था। भाई इसका कार्य क्या रहेगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी है तो यानी कि एयरपोर्ट को ही बनाया जाएगा, उस पर सुविधाओं को देखा जाएगा। कोई जहाज आ रही है उसके लिए हवाई पट्टी की सुविधा करना, या उनका जो जो काम आता है। भी अब इसी में एक बात और आएगी कि खुला आसमान नीति, यानी कि ओपन स्काई पॉलिसी कब चलाई गई थी। खुला आसमान नीति, इसका मतलब क्या था, खुला आसमान नीति, ओपन स्काई पॉलिसी। ये कब बनी थी भाई, ओपन स्काई पॉलिसी 1992 में। और ये क्या था, इससे पहले 1992 से पहले भारत में केवल
सरकारी हवाई जहाज ही उड़ा करते थे। लेकिन 1991 में क्या होती है, देश में मंदी आती है और उसी मंदी से उभरने के लिए बहुत सारी चीज़ों को निजी क्षेत्र में दे दिया जाता है। तो उसी में एक ये नीति भी आती है कि हवाई जहाज को भी क्या कर दिया जाए, भी प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया जाए, जिससे उनकी ही जिम्मेवारी रहेगी कि देश को सुविधाएं प्रदान करे। तो ये क्या रहता है, भी खुला आसमान नीति, जिसके अंतर्गत देश में हवाई जहाज की सुविधा को निजी हाथों में सौंप दिया गया। इसके अंतर्गत क्या चीज, ये खुला आसमान नीति आई थी। और इसी में क्या है भाई, इसके अंतर्गत देश में हवाई यात्रा को निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया, निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया। ये बात तो नहीं पूछेगा, भी पता होना चाहिए भी इसमें हुआ क्या था। यही हुआ था कि इससे पहले तो हवाई जहाज थे, सरकारी थे, लेकिन इसके बाद में कुछ मात्रा में प्राइवेट भी हवाई जहाज उड़ने लगे थे 1992 के बाद। ये चीज़ें अब इसी में आगे चलेंगे तो देश के कुछ महत्वपूर्ण इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे। छोटे मोटे तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उन्हीं के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे या जिक्र करेंगे भाई। तो सबसे पहले प्रमुख इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर एयरपोर्ट पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत बार बताया है कि कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए भाई। भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, हाँ जी, हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय। ये अंतर्राष्ट्रीय ठीक है क्या या गलत है? हैं? गलत है या फिर ऐसे होना चाहिए? ये ऐसे होना चाहिए, ये ठीक है। कौन सा ठीक है इसमें? ऊपर वाला ठीक है, ये गलत है, ये दोनों ठीक है। और इन दोनों में फर्क क्या होता है? ये अंतः और उसके बाद में संधि की जाती है राष्ट्रीय है, तो ये अंतरराष्ट्रीय बनता है। अंतः का मतलब क्या होता है? केवल देश में ही रहेंगे ये, यानी कि कोई ना कोई हवाई अड्डा जैसे दिल्ली से मुंबई चला जाए, दिल्ली से चेन्नई चला जाए। और ये अंतरराष्ट्रीय क्या है? ये इंटरनेशनल है। और ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय, यानी कि देश के अंदर। ये दोनों वर्ड सेम है लेकिन इनका अंतर अलग अलग है भाई, मीनिंग अलग अलग है। बात आई समझ में? दोनों ठीक हैं, मीनिंग अलग अलग है इनके। जब हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पढ़ेंगे तो आप लोगों को बताया गया है कि इनकी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए भाई, कहाँ से करनी चाहिए। कुछ इस प्रकार से चलते जाएंगे। ये अपना क्या है भाई, इंडिया रहता है। और शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? जम्मू कश्मीर से होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के बाद में जैसे जैसे नीचे राज्य आते जाएंगे, एक तो राज्य आपको याद रहेंगे, कौन सा राज्य किसके साथ में सीमा बनाता है ये पता चलता रहता है, और लोकेशन भी बहुत अच्छे से ध्यान में रहती है। तो जब सबसे पहले हम बात करेंगे तो कौन सा आएगा हमारे पास में? लद्दाख में कोई हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन उसी के साथ लगते हुए जम्मू कश्मीर में है शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शेख उल आलम। इसके बाद भाई ये बहुत बार लिखना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे इंग्लिश में ही थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। आसान सा है। जम्मू कश्मीर में क्या है भाई, मुस्लिम आबादी भी ज़्यादा रहती है, और ये शेख उल आलम भाई इनका कोई ना कोई
प्रसिद्ध नेता रहा होगा या कोई ना कोई प्राचीन काल में भी महान व्यक्ति रहा होगा, उन्हीं के नाम पे बनाया गया शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पे है? श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में है। आगे इसी के साथ में यहाँ से लद्दाख, लद्दाख के बाद में जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के साइड ही लगता हुआ हिमाचल है। हिमाचल में कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। इसी के साथ में थोड़ा सा और नीचे आएंगे, पंजाब आ जाता है, इधर उत्तराखंड भी आ जाता है। उत्तराखंड में भी क्या है? कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। लेकिन पंजाब में एक एयरपोर्ट आता है अमृतसर में, और अमृतसर का जो एयरपोर्ट है उसका नाम आता है गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर। और उसी के नीचे थोड़ा सा और आएंगे तो चंडीगढ़ में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है जिसका नाम है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर उसी के साथ थोड़ा सा और आगे नीचे आ जाते हैं, तो नीचे आएंगे तो सबसे पहले अपने यहाँ पर हिसार वाला आ जाता है भी, जिसका नाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है लेकिन हवाई जहाज उड़ी नहीं है, तो भी अब तक क्या बताएं भी। लेकिन सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में इनका नाम दर्ज है कि ये महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार में है। और हिसार के बाद यहीं पर पास में आ जाता है दिल्ली, और दिल्ली में क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये बिल्कुल आसान से हैं, और ये एक नंबर भाई फैक्ट के अकॉर्डिंग बहुत आसानी से पूछा जाता है और नंबर लेने की बजाय देने पड़ जाते हैं भाई। तो नेक्स्ट में कौन सा आएगा? गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है? अमृतसर, पंजाब। अमृतसर, पंजाब। थर्ड पे बात करेंगे शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर होगा? चंडीगढ़। कहाँ पे? जम्मू में नहीं है। अगर होंगे तो भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे तो बहुत सारे मिलेंगे। फोर्थ पे बात करेंगे महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर होगा? हिसार में होगा। हिसार के साथ में लगते हुए दिल्ली की बात करेंगे, 5वें नंबर पे आएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली में है भाई। हरियाणा और दिल्ली को कवर कर लिया। इसी के साथ जब हरियाणा के बाद में इधर कौन सा राज्य आ जाता है? यूपी। यूपी में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। वैसे तो लोकल की बात करेंगे ना तो काफ़ी मिलेंगे, लेकिन 2 आते हैं, और 2 के 2 किसके नाम पर बनाए गए हैं? वहाँ से प्रधानमंत्री रहे हैं ना, उन्हीं के नाम पे इन हवाई अड्डों को बनाया गया है भाई। चौथे नंबर पे आपने नाम सुना होगा चौधरी चरण सिंह। क्या थे? देश के पीएम रहे हैं। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ। उसी के बाद में एक प्रधानमंत्री और रहे हैं यूपी से, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है? ये वाराणसी में है भी। वाराणसी। दोनों के दोनों यूपी में है, और ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। यूपी के बाद जब थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो कौन सा राज्य आ जाता है अभी? इसी के साथ में राजस्थान रहता है। राजस्थान के बाद कौन सा आएगा? गुजरात। गुजरात के बाद में एमपी में चलेंगे भाई, राजस्थान। और राजस्थान में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? राजस्थान में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? ये सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और ये सांगानेर क्या है भाई? एक जो जयपुर के पास में ही एक गांव पड़ता है, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये जयपुर में है। और एग्जाम में काफ़ी बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो भी वो तो जयपुर में ही होगा, लेकिन उसके गांव से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है भी ये कौन सी जगह पे आता है। वैसे प्रॉपर हम तो कह सकते हैं कि फतेहाबाद में ही है, लेकिन गर्ल कॉलेज ज़्यादातर मान के चलते हैं कि फतेहाबाद में, लेकिन एक्चुअल में वो कहाँ पे है अभी?
बोडिया में भी, बोडिया गर्ल कॉलेज आधे से ज़्यादा का तो पता नहीं पाएगा, लेकिन जो लोकल हैं वो तो बता सकते हैं। लेकिन दूर वाले क्या सोचते हैं कि फतेहाबाद में है, लेकिन वो फतेहाबाद में नहीं है। तो इसी प्रकार से सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहां पर है? जयपुर में है, जयपुर। जयपुर के साथ में लगता हुआ गुजरात। गुजरात में कौन से हैं अभी? गुजरात में सबसे ऊंची मूर्ति की स्थापना की गई थी 2014 के आसपास। कौन सी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उसी के नाम से एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है, सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मूर्ति कहाँ पे है वो? मूर्ति कहाँ पे है? स्टैच्यू कहाँ पर है? कौन सी जगह पे है वो? अहमदाबाद। तो वहीं पर उन्हीं के नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अहमदाबाद, अहमदाबाद, गुजरात। अब इसी गुजरात में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और भी है, जगह आती है सूरत, और उसी के नाम पे बनाया गया अभी सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लिखने की जरूरत है क्या? अगर पूछा जाए भी सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? अभी सूरत में या सूरत कहाँ पे है? गुजरात में। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। गुजरात के बाद साथ में लगता है एक राज्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश वाला भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम है देवी भाई अहिल्या होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देवी भाई अहिल्या होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है भाई? कौन सी जगह पे हो सकता है? हाँ जी, कौन सी जगह पे हो सकता है देवी भाई अहिल्या? इंदौर में। एमपी। इंदौर की एक खास बात और रहती है, भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये सबसे स्वस्थ शहर के बारे में हर बार पहले नंबर पे रहता है। अभी भारत में कोई भी जगह भी सर्वे आता है कि भारत का सबसे स्वस्थ शहर कौन सा है, तो ये इंदौर ही भी पहले नंबर से पे बना हुआ है पिछले 3-4 सालों से। इसी के साथ थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो कौन सा राज्य आएगा? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भाई, जो कि काफी फेमस हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर हो सकता है? मुंबई में है। मुंबई में इसी के नाम से एक टर्मिनल भी बना हुआ है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जहाँ से क्या थे, देश की पहली ट्रेन भी चली थी। इसके छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के अलग अलग नाम भी थे ना, कौन से थे? बोरीबंदर स्टेशन था, विक्टोरिया टर्मिनल था, वो उसी जगह पर इन्हीं के पास में बनाया गया छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है? मुंबई में है, मुंबई में। नेक्स्ट भी आता है भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है अभी? है तो महाराष्ट्र में। कौन सी जगह पे आता है ये? भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है? ये नागपुर में है। इनका संबंध भी कहीं ना कहीं नागपुर से रहा है क्या भाई? नागपुर से रहा है क्या भीमराव अंबेडकर का? कोई ना कोई, जिस प्रकार से बोलते हैं कि कर्म स्थली हो या कोई और किसी प्रकार की स्थली हो भाई। हाँ, कोई बता सकता है अभी इनका नागपुर से क्या संबंध रहा है? कोई ना कोई संबंध तो रहा है, लेकिन संबंध क्या रहा है भाई?
आपको बताया था पॉलिटी में। हाँ, आजादी से पहले जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उस समय भीमराव अंबेडकर, बांग्लादेश की एक सीट थी जैसुर कुलना, वहां से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। लेकिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद उनको भारत में लाया गया, और भारत में लाने के बाद में जो नागपुर की सीट थी ना, वहां से एक व्यक्ति थे जयकर, जो कि संविधान सभा के सदस्य थे, उनको इस्तीफा दिलाया, और इस्तीफा दिलाने के बाद में यहाँ से उनको इलेक्शन लड़वाया, और जिताने के बाद में फिर क्या था, वे संविधान सभा के सदस्य वो बने थे। तो ये नागपुर उनके लिए संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए जो सीट थी उनके लिए खाली करवाई गई थी, और वहाँ से ये सदस्य बने, और उसके बाद में ये संविधान सभा के सदस्य बने और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। तो ये इसी प्रकार से उनका संबंध कहाँ से अभी नागपुर से भी रहता है किसी न किसी प्रकार से। ये दो छत्रपति शिवाजी ट्रेन में, ये महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट में इसी के नीचे चलेंगे तो अगला राज्य कौन सा आ जाता है, कौन सा आ जाता है, गोवा। और गोवा में एक जगह है डाबोलिम, ये बड़ी अजीब जगह है अभी, डाबोलिम ये जगह है और कुछ नहीं है, कोई नाम नहीं है, डाबोलिम, और इसी के नाम से बना दिया गया डाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये इसी जगह पे आएगी भी डाबोलिम, और ये जगह कहाँ पर है, गोवा में, गोवा। और एग्जाम में पूछ लिया गया भाई, इसी नाम से आया था कि डाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है। फिर इसी में और आगे चलेंगे तो राज्य कौन सा आएगा, कर्नाटक। और कर्नाटक में दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं भाई, दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। कल हमने एक बंदरगाह पढ़ा था, कौन सा बंदरगाह पढ़ा था, कर्नाटक का, हाँ जी, कौन सा बंदरगाह पढ़ा था, कल की ही बात है, ज्यादा नहीं है, न्यू मैंगलोर, हाँ 13 में था, कर्नाटक का एक बंदरगाह था भाई, न्यू मैंगलोर गोवा का था, उस गोवा का तो मुर्मू था, इसका कौन सा था, मैंगलोर। तो यहीं पर मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहां पे है, कर्नाटक में है भाई। और एक और आ जाता है भाई इसी में, केप्पागोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केप्पागोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहां पर है, बेंगलोर में भाई, बेंगलोर। बेंगलोर क्या है भाई, कर्नाटक की राजधानी होगी, कर्नाटक। और फिर भाई मैंगलोर वो जगह के नाम पे है, लिखने की जरूरत है या नहीं है भाई, है जी, चलो जी, मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये कहां पर है भाई, मैंगलोर में ही है, मैंगलोर। और कहां पर होगा, कर्नाटक में। केरल में भाई आगे चलेंगे तो केरल राज्य में क्या है भाई, 4-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, सभी के सभी फेमस हैं, और याद करना उससे भी ज्यादा आसान है क्योंकि सारे के सारे जगह के नाम पे ही बने हुए हैं भाई। जो केरल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं वो सभी के सभी क्या हैं भाई, जगह के नाम पे ही बने हुए हैं। कौन सी जगह पड़ी है अभी, कहाँ पर, कोच्चि, कोच्चि पड़ी है तो भाई कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाँ जी। और कौन सी जगह पड़ी थी, कोच्चि। इसकी राजधानी कौन सी आती है, तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी बना हुआ है भाई। वास्को डी गामा कहां पर आया था, वास्को डी गामा, अरे कौन सी जगह पे आया था, त्रिवेंद्रम, ये एक जगह है, इसी पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ वो कहां पे आया था, कालीकट पे आया था क्या अभी, कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक जगह और भी आएगी, कन्नूर, कन्नूर
इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सभी के सभी कहाँ पर हैं? ये केरल में अभी, और इन्हीं के नाम पे जगह पे बने हुए हैं केरल। कोच्चि को क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी कहा जाता है। और कोच्चि का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसकी एक विशेष बात और भी रहती है कि ये विश्व का सबसे पहला सौर ऊर्जा से संचालित इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। कहीं ना कहीं स्टार मार्क, अंडरलाइन, कुछ भी करना चाहो आप कर लेना। यही इसी सौर ऊर्जा से संबंधित एक रेलवे स्टेशन भी था भाई भारत में। कौन सा था? गुवाहाटी। ठीक है जी, गुवाहाटी। केरल के बाद में यू टर्न लेंगे तो साथ में लगता हुआ राज्य कौन सा आएगा? साथ में तमिलनाडु। और तमिलनाडु में भी क्या है भाई? जगह के नाम पे ही 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हुए हैं। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हुए हैं, 20, 21, 22 और 23। कौन सी जगह है वहां पर भाई? कौन सी जगह है? तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? चेन्नई। तो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसकी। फिर 1-2 जगह और भी पड़ी हुई है आपने, क्या करें अब? ठीक है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर आती है तिरुचिरापल्ली, एक जगह आएगी तिरुचिरापल्ली, आती है नहीं आती? तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। फिर आती है कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी एक जगह है और जगह के नाम पे ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना हुआ है। फिर एक जगह आती है मदुरई, ये कहाँ पर है? ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमिलनाडु में है। तमिलनाडु। ये जगह सुनी तो होगी ना आपने कि भी ये इन राज्यों में है भी या नहीं भी? हाँ, मदुरई में क्या है? मंदिर है। कौन सा मंदिर है वहां पे? मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरई में है। तिरुचिरापल्ली का जिक्र नदी में हुआ था अभी, शायद कौन सी एक नदी थी जो तिरुचिरापल्ली के पास से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर ये कोयम्बटूर में क्या है? कोई गन्ना अनुसंधान केंद्र है क्या वहां पे? गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कोयम्बटूर में है, पढ़ते हैं अभी। और मदुरई भी क्या है? वहां पर भी, ये तो चलो ठीक है, वहां पर मीनाक्षी मंदिर है। चेन्नई के बारे में तो भाई कहना ही क्या है, उसकी राजधानी है। अब इसी में जब थोड़ा सा और आगे चलेंगे, केरल के बाद में तमिलनाडु का जिक्र हो चुका है, आगे चलेंगे तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है क्या? आंध्र प्रदेश में कहीं पड़ा है? आंध्र प्रदेश में बस और थोड़ी सी और रहते हैं, ये 10 एक और है। आंध्र प्रदेश में कोई है इंटरनेशनल एयरपोर्ट? नहीं है। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य कौन सा हो जाता है? तेलंगाना। और तेलंगाना की राजधानी आती है हैदराबाद, और हैदराबाद में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे था? मूसी नदी के किनारे। तेलंगाना के साथ में ही एक राज्य लगेगा झारखंड, और झारखंड के साथ में कौन सा राज्य लगता है? उड़ीसा। झारखंड में एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा
मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची में इसका क्या है भाई? इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है। और ये बिरसा मुंडा क्या थे भाई? एक आदिवासी क्या थे? औषधि बनाने वाले एक व्यक्ति थे। ये बहुत सारे बीमारियों का इन्होंने इलाज किया था, नई नई दवाइयों का खोज करके। लेकिन अंत में भाई इसको ही कुछ ऐसी बीमारी हो गई थी और ये खुद का इलाज नहीं कर पाए और उन्हीं के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? झारखंड, रांची में। और इसी के साथ में लगता हुआ एक राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में एक व्यक्ति थे जो वहाँ के सीएम रहे हैं, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है क्या उड़ीसा की? ये उड़ीसा की राजधानी है। इसी के साथ उड़ीसा के साथ में थोड़ा सा आगे चलेंगे तो राज्य आएगा वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है कोलकाता में। और कोलकाता में जिसका नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता। सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता। कोलकाता के साथ में ही लगता हुआ और यूपी के साथ में लगता हुआ राज्य आ जाता है बिहार। और बिहार में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है? बिहार में जय नारायण कौशिक। इसका नाम सुना है क्या? कौशिक इंटरनेशनल, जय नारायण प्रकाश, कौशिक नहीं है भी, प्रकाश, प्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहां पर है? पटना में। अभी पटना। इनका नाम सुना है क्या? जय नारायण प्रकाश। कहीं ना कहीं हिंदी के ये लेखक हुआ करते थे, कविता वगैरह, चैप्टर वगैरह 8वीं 9वीं 10वीं में इनका जिक्र भी बहुत बार सुना होगा। तो ये उनका संबंध कहाँ से था? बिहार से था और पटना से था। और उन्हीं के नाम पे क्या बना दिया गया है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यानी कि अब पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर भारत के जितने भी राज्य है वहाँ पर क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुके हैं। तो इसी में जब पूर्वोत्तर भारत में चलेंगे तो कौन सा राज्य की शुरुआत आती है? सबसे पहले असम तो आएगा, गुवाहाटी भी आएगा, लेकिन उससे पहले सिक्किम भी क्या है? पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल है, लेकिन उनको 7 सिस्टर में शामिल नहीं किया जाता। वहाँ पर भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है क्या? पाक्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है? सिक्किम में। अभी जयप्रकाश नारायण पाक्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है अभी? सिक्किम में है। सिक्किम की राजधानी कौन सी आती है? गंगटोक। सिक्किम में कर लेना भाई, सिक्किम। सिक्किम के बाद में असम में आएंगे तो असम में पाक्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भाई ये सिक्किम में, असम में आते हैं तो असम में एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आपने, बोरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गोपीनाथ बोरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे अभी? गुवाहाटी में है। और ये बोरदोलाई एक व्यक्ति थे, इनकी क्या विशेष बात थी? इन्हें असम के आधुनिक निर्माता कहा जाता है। भाई ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, भी गोपीनाथ बोरदोलाई इनका संबंध कहाँ से था? असम से था। और ये क्या थे भाई? असम के आधुनिक निर्माता, असम के आधुनिक निर्माता गोपीनाथ बोरदोलाई।
चल रही हैं अभी, चलने दो। पूर्वोत्तर भारत में और इंटर राज्यों का जिक्र करेंगे तो कौन सी आ जाती है? असम के बाद में मिजोरम में आएगा। मिजोरम में कौन सा आएगा? हाँ जी, मिजोरम में आता है, आपकी बात सही है। वो बताइए आपका कौन सा आएगा? महाराजा वीर विक्रम माणिक्यलाल। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणक्य। माणक्य कहाँ पर है ये? माणक्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सी जगह पे है ये? हाँ, राजधानी बताइए भी आप लोग, कौन सी जगह पे आता है ये? मिजोरम की राजधानी में नहीं है, ये पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में ही आता है। यह राजधानी त्रिपुरा की राजधानी आएगी, अगरतला में है अभी। ये मणिपुर मिजोरम में नहीं है, अगरतला त्रिपुरा। हाँ जी, त्रिपुरा। महाराजा ये क्या है? वीर विक्रम किशोर माणक्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य आते हैं, जिसमें सिक्किम का जिक्र हो चुका है, असम का हो चुका है और त्रिपुरा का हो चुका है। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बसता है भी, बहुत फेमस है वो, उनका बारे में और बता दीजिए भी आप लोग। 32वें नंबर पे है और लास्ट है भी। हाँ जी, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर होगा? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर मिलेगा? हाँ जी, ये कहाँ पर हो सकता है? और बहुत बार इनका भी, व्यक्ति का भी जिक्र हुआ है अपनी ज्योग्राफी की क्लास में। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ या नहीं हुआ इनका जिक्र? सेल्यूलर जेल कहाँ पे थी? सेल्यूलर जेल में गए थे या नहीं गए थे ये? हाँ जी, तो ये पोर्ट ब्लेयर में थी। जब हमने अंडमान निकोबार द्वीप पढ़े थे तब भी इसका जिक्र हुआ था। अभी पोर्ट ब्लेयर में क्या है? सेल्यूलर जेल है, और सेल्यूलर जेल में वीर सावरकर को रखा गया था। तो ये कहाँ पर होगा? पोर्ट ब्लेयर में। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में, और दक्षिणी अंडमान का हिस्सा है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। कितने हो चुके हैं? 32। और 32 में से भाई कह सकते हैं 20 प्लस या 25% तक भी एग्जाम में पूछे गए हैं भी, कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? सीधा सीधा प्रश्न पूछे जाते हैं भी, और काफ़ी बार मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनको अच्छे से याद कर लेना, रट्टा लगा लेना, कोई ना कोई किसी भी प्रकार से ट्रिक बना लेना। इतने तो ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं, आधे से ज़्यादा तो क्या है, जगह के नाम पे ये कोई 1-2 व्यक्ति हैं जिनको अलग से पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये गोपीनाथ बारदोलाई है, वीर विक्रम महाराजा ये किशोर माणिक्य है, और कौन सा आएगा? बीजू पटनायक आता है, बिरसा मुंडा आता है, देवी अहिल्याबाई होलकर आता है। इनका 4-5 ही हैं भी जो मुश्किल हैं, वरना सारे के सारे कोई ना कोई जगह के नाम पे ही बने हुए हैं भी। तो आज के लिए भी काफ़ी है, इतना ही। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट में भी हम कोई और टॉपिक के साथ में मिलेंगे।